अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 35 उसका तर्जमा करेंगे। ये उन आयत की कंटिन्यूएशन है जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा के ज़मीन पर आने से पहले के जो वाक़यात हैं उनको बयान फरमाया। इसकी तरतीब शुरू होती है सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से। तो अब हम 35वीं आयत पे हैं, उसका तर्जमा करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलना, वाह और ये ना जो है ये हम के लिए है, और कुल कहा, और कहा हमने। अब ये अल्लाह ताला तो एक है, तो ये हम क्यों आया है, इसकी तशरीह दो तरह से की है उलमा ने। एक तशरीह इसकी ये है कि अल्लाह ताला मुतकब्बिर हैं, तकब्बुर है यानी किब्र कहते हैं बड़ाई को। तो जो अल्लाह ताला की बड़ाई है वो लामहदूद है। कोई आदमी जो है वो कितना ही बड़ा हो जाए वो महदूद रहता है, उसकी हदें होती हैं, उससे बड़ा कोई ना कोई मौजूद होता है। और मखलूक में सबसे बड़े रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अल्लाह ताला जो है वो सारी मखलूक से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रहमतुल आलमीन ही हो, उनसे भी बड़े हैं। तो अल्लाह ताला को तकब्बुर ज़ेब देता है, तो अल्लाह ताला तकब्बुर में भी ना हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तशरीह की ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात के साथ ये हुक्म दिया, क्योंकि इल्मुल अस्मा मुंतकिल कर दिया था हज़रत आदम को, तो वो सिफ़ात के साथ वो उनको जन्नत में जाने का हुक्म दिया। और कहा हमने या आदम उस्कुन, या ए आदम उस्कुन। ये सकूनत अख्तियार करना, सकूनत, सकन कहते हैं रिहाइश को, रिहाइश। तो ए आदम रिहाइश अख्तियार करो, रिहाइश अख्तियार कर, अंता तू, वाह और ज़ौजका, ज़ौज कहते हैं साथी को, और का मतलब तेरा, जैसे इय्याका नअबुदु, और तेरा ज़ौज या तेरा साथी। अब यहाँ पे ज़ौजा नहीं कहा, ज़ौज कहा है। ज़ौजा मुअन्नस है, ज़ौज मुज़क्कर है। तो ये ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये बेसिकली हज़रत अम्मा हव्वा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ से तफक्कुर के बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे कि आदम का और हज़रत अम्मा हव्वा का आपस में ताल्लुक़ ज़ौजियत का था, लेकिन वो इस तरह नहीं था जिस तरह इस दुनिया में होता है कि एक ज़ौज होता है, एक ज़ौजा होती है। तो वो उस तरह नहीं है। हज़रत अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने ज़ौज कहा है, ज़ौजा नहीं कहा। अल जन्नता, जन्नत में, वकुला, वा और कुला, कुल कहते खाने को, खाओ। ये जब हुक्म देते हैं अरबी में कि खाओ, तो कहते हैं कुल। ये कुल्लू नहीं है, कुल्लू का मतलब तमाम और कुल का मतलब खाओ। और खाओ, अब ये अलिफ आया एंड पे, तो खाओ तुम दोनों, ये दो का वर्ब है, आगे ये दो का वर्ब रिपीट होता रहेगा। और खाओ तुम दोनों, मिन हा, मिन का मतलब से या फ्रॉम, हा का मतलब इस से या इस में से, किस में से, जन्नत में से खाओ तुम दोनों, रगदन। ये रगद जो है ये अरबों में लड़कियों का नाम भी होता है, रगद। रगद का मतलब है बेफिक्री, बेफिक्री और खुशी, खुशी के लिए भी इस्तेमाल होता है, खुशी। और जिसे कहते हैं ऐश करना, तो ऐशो इशरत के साथ, ऐशो इशरत के साथ, यानी बेफिक्री, ऐशो इशरत के साथ। तो इसमें से बेफिक्री के साथ, यानी कोई पकड़ नहीं है
कोई तुम्हारे पर पाबंदी नहीं है, या बगैर पाबंदी के कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि कहाँ से खाना और कहाँ से नहीं खाना। जैसे हमारे यहाँ तो दुनिया में पाबंदी है कि आप वही खा सकते हैं जो आपका माल है, किसी और के माल में आप नहीं दाखिल हो सकते। हैसो जहाँ से, ये हैस का जो लफ्ज़ है ये स्पेस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। स्पेस यानी जिस स्पेस में तुम जाना चाहो जन्नत के अंदर मुख्तलिफ तबके हैं, तो जिस तबके में तुम जाना चाहो वहां तुम जा सकते हो। अब वो करोड़ों मील है तो करोड़ों मील में तुम जा सकते हो। शेतुमा, शाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम इस लफ्ज़ को जानते हैं, जैसे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो शाह का मतलब उसने चाहा, शाह उसने चाहा, ये चाहने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इनका मतलब अगर, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। हम माशाअल्लाह कहते हैं, माँ का मतलब जो या जिस या क्या को भी कहते हैं, या अल्लाह ताला, माशाअल्लाह का मतलब क्या अल्लाह ने चाहा या जो अल्लाह ने चाहा। अब ये माशाअल्लाह क्यों, जो अल्लाह ने चाहा, हम कहते हैं कि क्या ही अल्लाह ने चाहा, यानी बहुत अच्छा चाहा अल्लाह ताला ने, तो इसलिए ये तारीफ़ के लिए आता है और ये उम्मीद के लिए आता है इंशाअल्लाह। तो शेतुमा, अब ये माँ, ये अलिफ फिर आ गया, इसमें का मतलब दोनों। जहां से चाहो तुम दोनों, जहां से चाहो, ये ता जो है ना, ये ते, ये तुम के लिए। शेतुमा तुम दोनों चाहो। वला तकरबा, वा और ला नहीं, तकरबा ये ते तू के लिए और ये अलिफ फिर आ गया दोनों के लिए। तुम दोनों और नहीं तुम दोनों, कुर्ब करीब जाओ, करीब जाओ, और नहीं तुम दोनों करीब जाओ। हाज़िही शजरा, अब ये अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि ये हाज़िही का मतलब ये मुअन्नस का, और शजरा, शजर दरख्त को कहते हैं, शजरा जो है वो मुअन्नस दरख्त को कहते हैं। दरख्तों में भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, और छोटे को भी मुअन्नस के लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हाज़िही शजरता, और नहीं दोनों करीब जाओ, ये या इस शजर के, इस दरख्त के, इस झाड़ के करीब मत जाओ तुम दोनों। फतकूना, फा फिर ते ये तू के लिए, अलिफ दोनों के लिए, और कून जो है होना, वरना ये फा जो है ये फिर के लिए भी आता है और वरना के लिए भी आता है। वरना तुम दोनों हो जाओगे मिनज़ ज़ालिमीन। मीन का मतलब फ्रॉम, ज़ालिमीन जुल्म करने वाले, जुल्म करने वालों में से। अब ये इसका मतलब है कि जुल्म जो है वो अल्लाह ताला ने उसी वक्त बना दिया था जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाई थी। अच्छाई और बुराई, सही और गलत, इसका तयन अल्लाह ताला ने उसी वक्त कर दिया था जब लौहे महफूज पे अल्लाह ताला ने इस कायनात का प्रोग्राम लिखा था। तो इसका मतलब ये जुल्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़मीन पे आने के बाद हमारे लिए खुली है। ये पहले से अल्लाह ताला ने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो जुल्म का डिज़ाइन है उसके मुकाबले में एक और डिज़ाइन बनाया हुआ है जो कि अदल का और सीधे रास्ते का डिज़ाइन है। वकुल्ला याद मुस्कुन, अब यहाँ पर कुछ अल्फाज हैं जिन पे मैंने गौर किया तो मुझे समझ आई, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप भी उस पर गौर करें और उससे मज़ीद हिदायत और मज़ीद रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करें। ये यहाँ पर जैसे ये ज़ौजा है, ये ज़ौजा नहीं ज़ौज है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो ज़ौजियत का निज़ाम इस ज़मीन पर इस वक्त चल रहा है, इसकी बुनियाद उधर से आ रही है जब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा जन्नत में गए थे। लेकिन वहाँ पर ज़ौजियत का डिज़ाइन और था, यहाँ पर और है। मसलन यहाँ पर औलाद होती है, वहाँ पे औलाद नहीं हुई, हालांकि पता नहीं कितने लाखों साल रहे होंगे वहाँ पे औलाद नहीं थी।
तो यहाँ पे औलाद होती है, वहाँ विरासत नहीं थी, यहाँ विरासत होती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि दोनों को एक जैसे इख्तियारात दिए गए हैं कि तुम दोनों खाओ, तुम दोनों रहो, तुम दोनों जहाँ मर्जी जाओ, तुम दोनों इसके करीब मत जाना। दोनों पे पाबंदी भी, ये पाबंदी भी अल्लाह ताला ने दोनों पे लगाई है और दोनों को डराया है उसके नतीजे से, यानी दोनों के लिए अच्छाई और बुराई का निज़ाम अल्लाह ताला ने बराबर पेश किया है। उसके अलावा यहाँ पर वकुला, अब ये कुल कहते हैं खाने को। अब एक सोचने की बात है कि जन्नत में आदम और हव्वा सिर्फ खाते तो नहीं थे, वो और भी बहुत कुछ करते थे, फिरते टुरते थे और वहाँ पे सैर देखते थे, मुशाहिदा करते थे चीज़ों का, जन्नत की मखलूक से बातें करते थे, कभी इधर बैठ के कभी उधर चले गए, कभी सफ़र पे निकल गए, दूर कहीं चले गए, फिर वापस कहीं और आ गए। तो ये रहने की हिस्सा था, जिस तरह कि हरकत में रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, हर वक्त खाना पीना नहीं था। तो कुल ये जो खाने का लफ्ज़ है, ये एक मिसाल है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़लाँ का माल, जो यतीम का माल मत खाओ और सूद मत खाओ। तो खाने का मतलब सिर्फ रोटी खाना या ताआम नहीं है, खाने का मतलब है किसी भी नेमत से इस्तिफ़ादा करना। तो यानी कि जन्नत की तमाम नेमतों से इस्तिफ़ादा करो। रगदन, ये रगद की जो ज़िंदगी है ये बुनियादी तौर पे जन्नत की ज़िंदगी है। हम इसको ज़मीन पर ढूंढते हैं, जो कि एक कोशिश है, लेकिन ज़मीन पर अगर रगद मौजूद होती, मुकम्मल रगद, तो वो फिर जन्नत में हमें क्यों ऑफ़र की जाती। ये एक सोचने की बात है। ज़मीन पर ये ज़िंदगी जन्नत नहीं है, अलबत्ता हम इसको जन्नत की तरह बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो एक तर्ज़ फ़िक्र है हमारी जो कि जन्नत को जानती है, हमारे अंदर हमारी रूह, हमारा माजी जानती है कि वो भी एक दुनिया है जहाँ पर आराम, ऐश, बेफिक्री और कोई पाबंदी नहीं है और वहाँ पर सुकून ही सुकून है। तो उस ज़िंदगी का कुछ ना कुछ खुलासा हमारी रूह के अंदर मौजूद है, जिसको हम पाने के लिए इस दुनिया में आसाइशें, आराम, ऐश व इशरत हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। हैस जो है वो स्पेस है, सारी स्पेस जन्नत की। अगर मिसाल के तौर पर जन्नत लाखों मील है, लाखों मुरबा मील है या करोड़ों मुरबा मील है, लामहदूद कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। मसलन जन्नत जो है वो लाखों मील है, मुरबा मील, या करोड़ों मुरबा मील है, या उससे भी बड़ी है। तो उस पूरी स्पेस को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हवा के लिए या उनके ज़ौज के लिए मुसख्खर कर दिया। शेतुमा, हम इस ज़मीन पर, यहाँ से आपको पूरा कंट्रास्ट मिल जाएगा कि ज़मीनी ज़िंदगी क्या है और जन्नत की ज़िंदगी क्या है। शेतुमा, तुम दोनों जहाँ से चाहो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। अब हम दुनिया में भी यही चाहते हैं कि हमारे पे पाबंदी कोई ना हो, हम जो चाहें वो करें। तो ये नफ्स में, हमारी ज़ात में ये ख्याल, ये सोच, ये ख्वाहिश कहाँ से आई है? ये ख्वाहिश इसलिए आई है क्योंकि जन्नत से हम निकाले गए हैं। तो जन्नत में हमारे पास क्योंकि कोई पाबंदी नहीं थी, बेफिक्री थी, तो हम इस बेफिक्री को और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हम यहाँ पर भी जद्दोजहद करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते रहते हैं, घसीटते रहते हैं। उसका जिक्र अगली आयत में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने यहाँ पे आके बना ली है। आसानी की ख्वाहिश, नेमत की ख्वाहिश, सुकून की ख्वाहिश, आज़ादी की ख्वाहिश, ये हमने यहाँ पे आके नहीं बनाई। ये पहले से अल्लाह ताला ने हमें इसका आदी बना दिया था जब अल्लाह ताला ने जन्नत में भेजा था। करीब मत जाना इस शजर के। अब ये शजर जो एक लफ्ज़ है, इसमें आप ये चीज़ देखें कि नेकी और बुराई या दुरुस्त और गलत, नेकी और बुराई, ये दोनों शजर की तरह फैलते हैं। अब शजर क्या होता है? शजर शाख दर शाख होता है, एक शाख इधर गई, एक शाख इधर गई, एक शाख इधर गई। आप इतना सा बीज लगाते हैं, पूरा एक दरख्त बन जाता है। और शाख दर शाख, उधर भी फल लग रहा होता है, इधर भी फल लग रहा होता है, ये शाख भी झूल रही है उस तरफ, उस पर भी पत्ते निकल रहे हैं। तो ये जो नेकी और बुराई है, ये शजर की तरह फैलती है। और हुआ यही कि इस एक गलती की वजह से आदम अलैहिस्सलाम नीचे आए ज़मीन पर, अम्मा हवा नीचे आए ज़मीन पर, और वो नाफरमानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्हें जन्नत से ही निकलना पड़ गया और इस ज़मीन पे आना पड़ गया। इस ज़मीन पे भी अगर आप एक नेकी करते हैं, मसलन आपने किसी को तालीम दिला दी, उस तालीम की वजह से उस बंदे का जो गुर्बत से निकल कर वो एक मिडिल क्लास में या अच्छी ज़िंदगी में पहुंच गया, अब वो जो है उसकी औलाद वो गुर्बत से बच गई, उनकी औलादें गुर्बत से बच गई, यहाँ तक कि 6-7 नस्लें उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गईं।
तो आपका वो एक अमल, एक बच्चे को तालीम दिलाना, वो शजर बन गया आपके लिए भलाई का और आपके लिए जज़ा का। आपको उसका इनाम अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करके देंगे। आपको ये भी आपने सुना होगा कि एक नेकी का बदला 10 है। कई अहादीस में ये भी है कि फ़लाँ नेकी का बदला 70 गुना है। तो वो बेसिकली ये शजर का मतलब मल्टीप्लाई होना। और यही हुआ था कि एक गलती, उस दरख्त के करीब जाने की गलती इतनी मल्टीप्लाई हुई कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा बिल्कुल वहाँ पर शर्मिंदा, मायूस और बिल्कुल ही अल्लाह ताला के आगे हो गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सिर्फ उसके करीब जाने से। और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने कहा कि शर्मिंदा मखलूक और मायूस मखलूक और शक करने वाली मखलूक जो है वो जन्नत में नहीं रह सकती, लिहाजा तुम ज़मीन पर उतर जाओ। वो अगली आयत में उसका जिक्र, फ़तकुना मिनज़ ज़ालिमीन। अब यहाँ पर जुल्म जो है, ये जुल्म एक शजर की तरह काम करता है। इसी तरह अदल जो है वो काट छांट का काम करता है। तो जुल्म शजर की तरह फैलता है और जुल्म को कट करने के लिए आपको अदल की कैंची या अदल की तलवार चलानी पड़ती है। ये यहाँ से, यानी आप एक एक लफ्ज़ में आपको बहुत ज़्यादा मायने पता चलेंगे और आप जितना इस पर गौर करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ नई बात आपके जहन में ज़रूर आती रहेगी। इस आयत पे गौर करें और इसके बाद अगली आयत के इसके बाद क्या हुआ, जब अल्लाह ताला ने सब कुछ बता दिया, अच्छाई और बुराई का रास्ता दिखा दिया आदम और हवा को, उसके बाद क्या हुआ इसका जिक्र अगली आयत में। तो हम उसको देखेंगे अगली वीडियो में। आप इस पर गौर करें इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपकी और मेरी मदद फरमाए। शुक्रिया।